आज भाई लोगों एक ऐसा इंसिडेंट होता है, मेरा राहुलिया दामाद होनी जज्बाती हो गए, उसके बाद वो छक्का मारते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। आउट जब हो जाते हैं भाई लोगों, तो क्या होता है, मेरा राहुलिया जाने लगता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। उधर से देबू ने आवाज़ मारी और देबू ने आवाज़ मार के कहा कि रुको रुको मेरे राहुलिया, आप जो हैं वो रिव्यू ले लो। फिर भाई लोगों राहुलिया ने जो है वो रिव्यू लिया, वो नॉट आउट मिला। श्रीलंका वाले ऐसे सुन खड़े हो गए, काटो तो भाई लोगों खून नहीं था, मतलब उस तरीके की कहानी हो गई थी। तो नॉट आउट हुआ, मेरे राहुलिया ने वहीं खड़े खड़े भाई लोगों गले लगा लिया। किसको? देवदत्त पडिक्कल को। और देवदत्त पडिक्कल को गले लगा के पता क्या किया, यूं ऐसे नजदीकियां थी, यूं ऐसे देवदत्त का मुंह है, इधर मेरे राहुलिया का मुंह है, और यूं करके ऐसे करा, ऐसे किया राहुलिया ने। भाई दामाद होनी कोई छोटे आदमी नहीं है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। दामाद होनियों ने पूरा दिल एकदम मतलब भाई के तौर पे ऐसे लुटा दिया था वहाँ पे। और बाद में देबू ने भी कहा भाई हमारे बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हमारा ट्यूनिंग सेट बैठती है। उनको मेरा सिस्टम पता है, मुझे उनका सिस्टम पता है। तो ये कहानी हुई है भाई लोगों, अच्छा रहा, बढ़िया रहा। दोनों की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि अगर राहुल को और देवदत्त पडिक्कल को छोड़ दोगे तो उसके बाद सीधा पंत ही आ रहा है, उसके आगे पीछे नीचे ऊपर कुछ नहीं है भाई इन तीन लोगों के अलावा। 178 रन की लीड में भी इन सबका अच्छा खासा ठीक ठाक बहुत बड़ा रोल था, और सेकंड पारी में भी इन लोगों का ही बहुत बड़ा रोल रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं भाई लोगों ऋषभ पंत की। पहले ऋषभ पंत की बात करेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे कि इंडिया जीत रही है, कब जीत रही है, कैसे जीत रही है, टाइप उस तरीके से, ठीक है। ऋषभ पंत, मेरे को पहली पारी के बाद ना बहुत लोगों ने आके ज्ञान पेला था, और ज्ञान पेला था मतलब वाया मेरे थ्रू ऋषभ पंत को। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं खेलता है, सिचुएशन नहीं देखता है, विकेट का वैल्यू नहीं करता है। याद है किस किस को याद है, पहले ये बताओ जरा, याद है ये चीजें? मेरा क्या रिप्लाई था भाई? डे 1 पे ऋषभ पंत नॉट आउट था, आई थिंक, शायद, हाँ, क्योंकि राहुल भी रूल्ड आउट, मतलब वो इंजरी के चलते बाहर चला गया था, ठीक है। 288 पे 2 विकेटें डाउन थी, देबू अपना नॉट आउट था, ऋषभ पंत भी नॉट आउट था। तो मैंने ये कहा था कि मैंने कहा यार अगले दिन आके ऋषभ पंत हो सकता है भाई 35 के आसपास निपट जाए, नहीं तो फिर 60-65 के आसपास एक प्रॉब्लम आ सकती है। चलो वो 35, 36, 37, 39 कुछ करके गया रन, जो कि अच्छे थे, बढ़िया रन थे, ओके रिपोर्ट थी। तो मैंने वहाँ पे एक बात बोली कि मैंने कहा यार देखो ऐसा होता है, ऋषभ पंत के अलावा बाकी जो 10 प्लेयर हैं ना प्लेइंग 11 में, ऋषभ पंत हटा के बाकी जो 10 हैं, उनको जो ज्ञान पेलना पेल लो भाई, वो इसी तरीके से खेलता है और इसी तरीके से खेलेगा। तुम रो लो और झूल लो पकड़ के उसका, क्योंकि वो नहीं मानेगा। वो इसी तरीके से जितवाता है और इसी तरीके से तुम्हें लगता है हरवा के चला गया। ताली अब बजाओगे तुम, जो मैं अगली बात बोलने वाला हूं, कॉन्फिडेंट हूं बहुत ज्यादा। ये वही ऋषभ पंत है, जब इंडिया 150 के आसपास का रन चेज कर रही थी, ये उसमें भी 64, 65 या 66 करके गया था, इंडिया हार गई थी। वहां पे भी उसी को बोल रहे थे कि जिम्मेदारी नहीं ली, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, विकेट फेंक गया। वो याद है कंट्रोवर्शियल एक डिसीजन था जिसमें लग रहा था, और हमें तो लगेगा ही कि नॉट आउट था ऋषभ पंत वहां पे, ठीक है। ये मैं शायद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वाली बात बता रहा हूं, कुछ उस तरीके से। तो भाई आज देखो कितनी यार मैं चाहता था कि इंडिया 425, 428 का रन मतलब टारगेट दे। उसका मतलब ये नहीं है कि 428 का टारगेट देके श्रीलंका 425 तक पहुंच जाएगी, नहीं। वो जो टारगेट हमने अभी दिया है ना, ठीक है, वो उसमें भी हो सकता है 100 रन पीछे रह जाए। 288 रन चाहिए उनको और जीतने के लिए, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो 88 में ही पैक हो जाए, हो सकता है वो और 150 बनाए उसमें पैक हो जाए। तो बात वो नहीं थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये ऋषभ पंत की पारी। कितने रन बनाए भाई ऋषभ पंत ने? 66 रन बनाए और सिर्फ 69 बॉलें खेली हैं। भाई अब तो तू खुश है ना, जो मुझे ये कह रहा था डे 1 का खेला खत्म होने के बाद कि पंत का फोटो क्यों नहीं लगाया। देख, कह तूने आज भी देना है कि पंत को पीछे क्यों छुपा लिया, या पंत का फोटो इस चिमटे जितना क्यों नहीं लगाया। अरे यार उसका थोड़ा सा एंगल साइड, मैं क्यों समझा रहा हूं ये बात मैं ये समझा ही क्यों रहा हूं। जस्सू, कैसे काम चलेगा मेरे जस्सू? जस्सू, बर्बादी फॉलोज माय ब्रदर। डिनर करो, जो मर्जी करो, जहां जाना है जाओ,
जिसके साथ फोटोज आ रही हैं आए, मुझे नहीं लेना देना, मुझे तो ग्राउंड पे जो हो रहा है उससे लेना देना है भाई। हम कौन सा वो नीच लोग हैं जो इस तरीके से किसी के साथ वीडियो आ जाए और उसकी फोटो लगा के आ जाए टाइप। हाँ, कोई मैच ही देखने आया हो तो बात अलग है। सारा का सारा काम खराब हुआ पड़ा है भाई लोगों यहाँ पे, गिल का भी और भाई लोगों यशस्वी जायसवाल का भी। अरे आज फिर भंडारे से भूखा लौट आया भाई। ये लड़का चीख चीख के कह रहा है कि मैकडी रेस्टोरेंट वगैरह टाइप का कुछ अगर है सिस्टम, सबवे वगैरह टाइप का अगर कुछ है तो चाइनीज वाइनीज अगर कुछ है तो लाओ, नहीं तो मैं नहीं खा सकता। अरे आज तो पत्तल भी नहीं रखने दी भाई। बहुत सैड फील हुआ है भाई लोगों, बहुत ही ज्यादा सैड फील हुआ है यशस्वी जायसवाल को देख के। और उसके बाद वो जिस तरीके से आउट होके वहां बाहर बैठा हुआ था वो और ज्यादा जो है वो दर्दनाक था। प्लेयर बहुत बढ़िया है। और मैं एक बात और बता देता हूं तुम लोगों को, ऐसे कर देना जो जो मेरी बात से एग्री करता है। जिसने जो बोलना है यशस्वी जायसवाल को बोल लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले ही मैच में 155 रन आ रहा है यशस्वी जायसवाल का। मुझे मालूम है बहुत अच्छे से, ये लड़के के बहुत रेयर फेलियर होते हैं, 2 से 3 होते नहीं है, बट बहुत रेयर होता है। और जब ये वापसी करता है तो बहुत गजब करता है, बहुत मतलब धुआं धुआं कर देगा। और उस धुएं में ये देखेगा नहीं कौन थी सामने। तो अगले मैच के लिए तैयार रहना, लेकिन यशस्वी के लिए ये मैच बिल्कुल। रिपोर्ट कार्ड तो खैर कल बात करेंगे। हाँ, पैर नीचे कर लो भाई, पैर ऊपर था। रिपोर्ट कार्ड पे तो कल बात करेंगे, कौन फेल कौन पास, किसने क्या किया। बट यशस्वी का ये मैच बिल्कुल भी खराब रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। शुभमन गिल भाई लोगों फेल हो गया दोनों पारियों में। ऊंची ऊंची सैंडल उस पे पहन के काला चश्मा, बने हीरोइन देखो खुद को समझे ये करिश्मा। आजकल की तितलियां कमाल करती हैं। एस कैप्टन अच्छा कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर शुभमन गिल बल्ले से अच्छा करे, कप्तान की चाल बदल जाती है भाई। उसके बाद कैच भी अच्छा पकड़ा मेरी परिंसों ने, तो भाई बल्ले से तो देखो मैच खराब हुआ है ना। एवरेज भी भाई लोगों एज कैप्टन जो वो अच्छा कर रहा है ना, एज कैप्टन मतलब जब से कैप्टन बना तब से टेस्ट में बड़ी अच्छी एवरेज है, तो वो भी काफ़ी ड्रॉप हुई है। वो स्टैट्स वगैरह हैं वो मैं आगे जब ट्विटर दिखाऊंगा तो तब देखेंगे। उसमें 6 रन 8 रन बनाए हैं 20 बॉल में, तो अच्छा नहीं रहा भाई लोगों। उसके बाद थोड़ा ख़राब हो गया है। कौन जीत रहा है ये मैच? सबसे पहले इंडिया की जीत जो पॉसिबिलिटी है, फिर उसके बाद ड्रॉ, और फिर श्रीलंका की जीत। इंडिया को चाहिए 6 विकेटें, श्रीलंका को चाहिए चमत्कार। यार हारा हुआ मैच ड्रॉ हो जाए तो अच्छा लगता है, जीता हुआ मैच ड्रॉ हो जाए किसी भी कारण से, चाहे बारिश की वजह से या वैसे, तो बहुत बुरा लगता है। इंडिया बिल्कुल जीत की कगार पे खड़ा है भाई। तो भाई ये अपने को चाहिए यहाँ पे 2-1 विकेटें चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद इंडिया लंच टाइम में भी जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। एक लड़का शुरू में कह रहा था भैया इंडिया के जीतने के आसार हैं, उसके ठीक नीचे एक मादरनी आया लिख रहा है तू देख लियो इंडिया पक्का हारेगी। देखो अगर कोई ये कह रहा है ना भैया श्रीलंका जीतेगी, यार उसका अपना विचार है, वो तर्क वितर्क हो सकता है। लेकिन अगर कोई आके ऐसे छाती ठोकते हुए है ना भाई, मेरे बर्दाश्त नहीं होती। तो देख लियो इंडिया ही हारेगी, अरे तू खुद इंडियन है यार। और इससे तर्क मांग लूंगा ना, तर्क है नहीं इसके पास कि क्यों हार जाएगी। इंडिया भाई लोगों इस मैच में जीत से एक ही वजह से चूक सकती है, अगर 2 सेशन पूरे बारिश हो जाएं। एग्री करोगे? बारिश है नहीं है वो छोड़ दो, नहीं है वैसे हो जाएगा सिस्टम, जितना हमें जरूरत है बॉल डालने की उतना हो जाएगा शायद। अगर 2-2.5 सेशन ही बारिश हो गई, 2 सेशन बारिश होगी, तो मैं क्या करूंगा फिर उसमें? फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। श्रीलंका चेज ही कर जाए, 288 रन बना जाए, भाई ये चमत्कार से कम नहीं होने वाला। 4 विकेटें डाउन है, एक उनका प्लेयर इंजरी के चलते बाहर हो गया, उसकी जगह पे दूसरा भी ले आए, चलो वो हो गया जो भी है, ठीक है। ये सोनल होनी खड़ा है यहाँ पे, वो इनका विकेट कीपर है, ये एक और है लड़का ये, ठीक है, कप्तान। तो ये सारे लड़के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, पर इसमें से एक 150 बनाए, एक 70 बनाए तो हारेंगे हम लोग। तो मिरेकल होगा तो जीत जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 1% चांस भी नहीं है श्रीलंका का। बट मैं अपना बता देता हूँ प्रेडिक्शन, और जो जो भाई उससे सहमति रखता है बता देना। देखो मैं अभी एक अध्ययन करूंगा, गहन अध्ययन करूंगा, अभी रुक जाओ, बोलना नहीं किसी ने भी, ठीक है।
10 पौने 10 मैच पहला बॉल, ठीक है। अच्छा वहाँ कैच हो रहा है एक, नहीं वो तो छूट गया। अपील हुई है थर्ड एम्पायर, चलो छोड़ो कोई बात। 10:10 पे 5वां विकेट गिर रहा है। आंखें बंद हैं इस टाइम उस्ताद जी की। 10:10 पे पहला विकेट गिर रहा है। फिर एक रनआउट का चांस है, मिस हो जाएगा, राहुल बहुत नाराज़ होगा। कुलदीप आके एक विकेट झटक देगा, मानव एक और विकेट झटक देगा। कृष्णा जी कहेंगे तुम कर लो, मैं चोटी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से भाई लोगों इंडिया यहाँ पे 12 बजे लंच होगा, 12:40 तक शायद लंच चलेगा, है ना। अगर बारिश की वजह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है तो ये लगा लो तुम, उसमें 3 मतलब 4 मतलब 3 7, 3 और रह जाएंगी, तो मतलब 1:40 पे काम करवा देंगे मैक्सिमम। वैसे जो अभी अभी आया है उस्ताद होनियों के दिमाग में, वो 1:15 बजे का आ रहा है, 1:15 बजे का आ रहा है, हो जाएगा काम, ठीक है। 1:15 बजे हो जाएगा, चिंता ना करें।